चनार खान तुम्हारा बगैर कुछ नहीं है। चनार खान का जान दुराब खान है। पहले ये अकेला हो गया बाबा, इस तरह हमको छोड़ के मत जाओ यार। तो जनाब ड्रामा सीरियल खई क्या माइंड ब्लोइंग स्टोरी लेकर आए हैं, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार डेड बॉडीज उठ चुकी हैं। जी हाँ, एक डेड बॉडी बरलास की उठी है, दूसरी उठी है बादल खान की, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तीसरी बरीरा की, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बरीरा को कभी ना कभी आगे जाकर मरना है, लेकिन इतनी जल्दी मर जाएगी ये हमने नहीं सोचा था। और चौथी जो है वो दुराब खान की। लोग यही समझ रहे थे, व्यूअर्स यही समझ रहे कि दुराब खान जो है वो सबसे आखिर में मरेगा, लेकिन यहाँ पर दुराब खान का गुरूर खाक में मिल गया। भाई यहाँ पर दुराब खान जाते जाते जो ना हमें और आपको एक लेसन दे गया है कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। आपके पास जितनी भी अथॉरिटी हो, जितनी भी पावर हो, बिल आखिर आपको इसी तरह मरना होता है। और इतनी कुत्ते की मौत ये मरा है ना कि एक जो औरत है वो इसके मुंह पे पैर रखकर खड़ी हुई थी और उसके बाद जो कुछ करने के काबिल नहीं था। और यहाँ पर जमदा की जो है ना वो आप ये कहें कि कितनी जीनियस है कि उसने जो है ना उसके पिस्टल में से सारी गोलियां पहले ही निकाल ली थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई जब इसने पिस्टल रखा है तो अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए रखा होगा। और वहां पर जमदा ने जो है उसकी सारी गोलियां निकाल ली और दुराब खान ने जब फायर किया तो पिस्टल एम्प्टी होने की वजह से जमदा ने फिर सारी कहानियां बताई। पहले उसको मेंटली टॉर्चर किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे ख़ानदान के एक एक बंदे को मैंने किस तरह मारा और मरवाया है, और मैंने किसके हाथों किसको मरवाया है, मैं बादल से भी राब्ते में ही रही हूँ। और उसने सारा कुछ बता दिया। यहाँ पर दुराब खान आधा तो वैसे ही मर गया था ये सारी स्टोरी सुन के कि यार मेरे घर में लड़की क्या कुछ करती रही, जब मैं ठीक ठाक था, सही सलामत था, जब मेरे हाथ पैर चल रहे थे, उस वक्त तक तो इसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे पीछे पीछे घूमती रही और सारी प्लानिंग करते हुए। इस प्लानिंग के बाद जो है आज जब मैं इस बिस्तर पे पहुंच गया हूँ, मैं हिलने के काबिल भी नहीं हूँ, ना कुछ बोलने के काबिल हूँ, तो आज ये लड़की मुझे ये बता रही है कि इसने सारा कुछ किया है। तो बहरहाल उसने किसी तरह, बड़े मियाँ ने भी बड़ी अपनी जान दिखाई और जान दिखाते हुए पिस्टल को लोड करने के बाद एक गोली फायर करने की कोशिश की, बट गोली ना होने की वजह से जो है कुछ नहीं हुआ और जमदा ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। एनीवेज यहाँ पर हम और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बादल खान भी मर जाएगा। हम समझ रहे थे कि इसकी बड़ी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, कि जमदा की शादी आखिर में बादल से हो जाएगी, क्योंकि बादल ने बड़ी एफर्ट्स किए, इतने सारे लोगों को मारा मरवाया, किस किस के साथ मिलके कितने जान जोखों में डाल के कहाँ तक आया। वैसे बादल को मरना नहीं चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि बादल को मरना चाहिए था? नहीं, अगर मरना चाहिए था तो आप लोग कमेंट करें। मैं ये समझता हूँ कि उसे नहीं मारना चाहिए था इस एपिसोड में या इस सीरियल में। एनीवेज अब आने वाली जो एपिसोड है उसमें क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। आने वाली एपिसोड के बारे में आपको जल्दी से बता दूं कि आने वाली एपिसोड में कुछ नहीं होना है, सिर्फ दो चीज़ें होनी है। दो चीज़ें क्या होनी है? जो दो लोग बचे हैं खई की नज़र होने वाले, वो चनार खान बचा और चनार खान का जो सबसे छोटा बेटा है वो बचा है। और इन दोनों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक नन्ही सी जान बची है, जमदा। जी हाँ, जमदा इन दोनों को कैसे मारेगी? बेटे को तो मार देगी वो पिस्टल का फायर करके, और उसके बाद चनार खान को कैसे मारेगी? उसे भी फायर करके मारेगी। और पॉसिबल है कि चनार खान जो है वो शायद उससे पहले जमदा को मार दे, लेकिन चनार खान का मरना भी यहाँ पर ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे को फायर करेंगे और यहाँ पर होगा ये, मैं ये समझता हूँ कि अब जो है जैसी फायर की आवाज़ आएगी और जमदा जो है, लेकिन उससे पहले की कहानी तो मैं आपको बता दूं कि होगा ये कि जमदा जो है घर से निकलेगी चनार खान को ये कहकर कि भाई मैं जो हूँ अपने बाप और अपने भाइयों की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ना चाहती हूँ। तो चनार खान अभी टूट चुका है, उसका दिल नरम हो चुका है, वो यही कहेगा कि ठीक है भाई मैं भी चलता हूँ साथ में, मैंने कभी दुश्मन की कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ी है, बट मैं अपनी जमदा के भाई और बाप की कब्र पे आज फातिहा पढ़ूंगा, मैं भी चल रहा हूँ। तो जमदा ये कहेगी कि भाई आप गाड़ी में ही बैठे, मैं होकर आती हूँ पहले, फिर बाद में आप जाइएगा। और इस प्लानिंग में वो ये सोचेगी कि जब यहाँ से चनार खान कब्रों पर जाएगा फातिहा पढ़ने, इसी ड्यूरेशन में जो है, इसी टाइम पीरियड में वो जो है उसके बच्चे को मार देगी। और जब फायर होगा तो फायर होने के बाद जो है चनार खान फौरन दौड़ता हुआ आएगा उसके बाप और भाई की कब्र से अपनी गाड़ी की तरफ। तो वो देखेगा कि उसका बच्चा जो है खून में लथपथ है, मर चुका है, और जमदा दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर ये होगा कि जमदा जो है चनार खान पे भी फायर खोल देगी और चनार खान वहीं पर मर जाएगा। या ये भी हो सकता है कि चनार खान मरते मरते जमदा को भी फायर मार दे, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जमदा खुदकुशी भी कर सकती है चनार खान को मारने के बाद, क्योंकि जमदा के पास अभी कोई और ऑप्शन जो है बिहाइंड नहीं बचा है। उसके पास बादल खान था, वो भी मर चुका है, और उसके पास इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है।
एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जमदा जो है चिनार खान को मारने के बाद बहुत खुश हो जाए कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया, मैंने अपने भाई के खून का बदला ले लिया, और यहाँ पर वो पागल भी हो सकती है। तो इतनी खुशी होगी और वो चीख चीख कर ये कह रही होगी मैंने अपने बाप का बदला ले लिया, और यहाँ पर वो पागल हो जाएगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी एंडिंग की। भाई बहुत ही खुशी वाली एंडिंग नहीं होनी है, बहुत सैड एंडिंग होनी है, और यही एंडिंग इस ड्रामे की होगी। आने वाली एपिसोड में देखिएगा। तो जनाब आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।